एक पुरसुकून गांव में एक बड़ी फैमिली रहती थी। इस घर की मालिकन रशीदा बीबी थी, जो अपने बेटे की शादी के बाद अपनी बहू ज़ैनब को घर ले आए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रशीदा बीबी और घर के दूसरे अफराद का रवैया बदलने लगा। ज़ैनब से सारा दिन काम करवाया जाता, सुबह सवेरे उठकर सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, और फिर भी इसे कभी सराहा नहीं जाता था। अगर कभी वो थक जाती या आराम करना चाहती तो उसे डांट दिया जाता। ज़ैनब, ये काम ठीक से नहीं हो रहा है। तुम्हें घर के कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ज़ैनब खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। इसकी आंखों में अक्सर आंसू होते, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। वक्त गुजरता गया और रशीदा बीबी की अपनी बेटी आयशा भी बड़ी हो गई। इसकी शादी एक दूसरे गांव में कर दी गई। रशीदा बीबी ने बड़े फख्र से बेटी को रुखसत किया और दुआ की कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद आयशा के साथ भी वही सलूक होने लगा जो कभी ज़ैनब के साथ होता था। इसकी सास इससे बहुत काम करवाती, बात बात पर डांटती और इससे जरा सी गलती पर भी बुरा भला कहती। आयशा, जो कभी अपनी माँ के घर में आराम से रहती थी, अब हर दिन रोती थी। इसे तब एहसास हुआ कि ज़ैनब ने क्या कुछ सहा होगा। एक दिन वो रोते हुए अपनी माँ के घर आई और सब कुछ बता दिया। रशीदा बीबी ने जब अपनी बेटी की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। इसी लम्हे उन्हें अपनी बहू ज़ैनब याद आई। उन्होंने सोचा, मैंने भी तो ज़ैनब के साथ यही सलूक किया था। आज मेरी बेटी भी वही बर्दाश्त कर रही है। रशीदा बीबी को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ज़ैनब को बुलाया, इसे गले लगाया और कहा, बेटी, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। ज़ैनब, जो दिल की बहुत साफ थी, रो पड़ी और बोली, अम्मी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रशीदा बीबी ने ज़ैनब को बेटी की तरह रखना शुरू कर दिया और घर में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। ज़ैनब, ये फूल कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत खाला जान, आपने घर को जन्नत बना दिया।